लोचा हो गया लोचा। वहाँ जम्मू तवी नदी दिखाने के चक्कर में बहन मेरी कमीज उड़ गई हवा में और नीचे नदी में गिर गई, तो हो गई कमीज हो गई जम्मू कश्मीर में जम्मू तवी को दान। और कमीज मेरी थी भी नहीं, कमीज थी बेचारे एरिक की। एरिक अब मुझे गालियाँ देगा, तो चलो कोई नहीं, उसको नई कमीज खरीद देंगे। पर उस कमीज का रंग बड़ा अच्छा था, शंकराचार्य मैंने फोटो खिंचवाई है उस कमीज में, तो ताउम्र उस कमीज का रंग याद रहेगा। तो एज़ यूजुअल दीपक भाई रुक गए फिर से अपने फलों के जूस की दुकान पे, तो जब वो पी रहे हैं तो हम भी आनंद ले लेते हैं फलों के जूस का। तो ये है जम्मू शहर और थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं पठानकोट। तो ये देखिए कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो कि आखिरी डिस्ट्रिक्ट है, उसे क्रॉस करते हुए ये देखिए पहुंच गए हम डायमंड जुबली द्वार पर। और ये है पठानकोट का इलाका। और ये देखिए आ रही है रावी, रावी बहती हुई ऊपर हिमाचल से। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ पठानकोट और मेरा कज़न दीपक मुझे यहाँ से छोड़ के आगे बढ़ गए। तो प्रोबेबली आज वो जलंधर तक पहुँचेगा और कल वो देहरादून तक पहुँचेगा। और मैं हूँ अभी छेत्री भाई के साथ और हम जा रहे हैं ढाबे में लंच करने। चले हमारे साथ डलहौजी रोड पे लंच करने। तो ये देखिए गोभी की सब्जी और अनारदाने की चटनी, और वो वहाँ से आ रही है गर्मा गर्म रोटियाँ। तो ये है पठानकोट बिल्कुल डलहौजी रोड पर। कौन सा ढाबा है? बब्बा बब्बेदा ढाबा, बब्बेदा ढाबा। अच्छा सारा खाना कोयले पे बनता है। अच्छा तो ये देखिए स्पेशलिटी ये है कि सारा खाना यहाँ कोयलों पे बनता है। बब्बेदा ढाबा। रोटी भी देखो तंदूर में बन रही है। कोई होल्डिंग वगैरह नहीं है शायद, पता नहीं क्यों नहीं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होगा, ज़रूरत ही नहीं है ना होल्डिंग की। तो जी ऊपर लिखा है बब्बेदा ढाबा। और ये है ठीक आपका डलहौजी का जो बोर्ड है, डलहौजी जाते हुए पठानकोट से 80 किलोमीटर के बोर्ड पे NH 154 पर। तो चलो अभी हम चलेंगे घर की ओर अपनी स्कूटी में TV 35 पठानकोट। ये अभी शाम को हम आ गए मॉडल टाउन रोड पे और हम जा रहे हैं गांधी चौक की तरफ पान खाने। पहुंच गए हम गुप्ता पान भंडार में। और ये देखिए काजू किशमिश वाला पान, पेड़े वाला पान, फलाना ढिमका चॉकलेटी पान, केसर वाला पान। यार इतने सारे पान है। वैसे तो मैं पान नहीं खाता, और मुझे भी देख के अभी इच्छा हो रही है कि एक मैं भी ट्राई करके देखूं। वो देखो क्या डाल रहे हैं पान में, शायद गुलकंद। देखो पान भी कटोरी में सर्व हो रहा है। वाह। तो ये पान खा के हम चले हैं वापस। और अब मैं आपको दिखाऊंगा पठानकोट जोगिंदरनगर टॉय ट्रेन का रूट। ये देखिए ये है छोटी सी पटरी 1 मीटर गेज वाली सकते थे। तो भाई अपने अभी घर पे है, अभी आया था थोड़ी देर पहले फोन। तो कह रहा मेरा लॉगिन करना है, मैंने आ जाना, मैं खाना खाना बना रहा हूँ, खाना आने की तैयारी हूँ। अरे पहले पैसे तो गिरवाओ भैया। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल परमाफ्रॉस्ट YT पे। आज है बुधवार 12 अक्टूबर और शायद आज मेरे छोटे भ्राता का जन्मदिन है, तो उसको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं अगर वो चैनल देख रहा है। और मैं हूँ इसमें पठानकोट में छेत्री भाई के घर पे। वो अंदर आराम कर रहे हैं क्योंकि रात को उनकी शिफ्ट रहती है लेट नाइट। और ये देखो ऑडी कर रहा है आराम। तो आज का हमारा प्लान है कि शायद मैं ट्रैवल करूंगा दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली में मैंने सुना मौसम थोड़ा सही हो गया, पोल्यूशन कम हो गया, तो हम दिल्ली जा सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पठानकोट कैंट से ट्रेन पकड़ने की और दिल्ली तक जाने की। चलो बने रहिए मेरे साथ आने वाले एडवेंचर पे। क्योंकि भाई लोग सो रहे थे तो मैं निकल गया हूँ अपने रास्ते पे
और ये देखिए फ्लाईओवर बिल्कुल सामने ही है, यानी कि नेशनल हाईवे जो हमें सीधा पठानकोट से दिल्ली ले जाएगा। तो बस 1 मिनट पे मैं रोड पे पहुंच जाऊंगा, 2 मिनट में मुझे बस मिल जाएगी और 10 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि बस में किराया होगा 1000 रुपये के आसपास और ट्रेन में होगा मात्र 155। तो हमें तय करना है कि हम किससे सफ़र करेंगे। तो चूँकि मैं जल्दबाजी में हूँ तो मुझे पता है पहले मुझे उल्टा ट्रेन के लिए जाना पड़ेगा, फिर 155 में जर्नल डब्बे में खच पच। वैसे तो पठानकोट है, यहाँ से ट्रेनें ज़्यादातर शुरू होती है तो जनरल में सीट मिलना आसान होता है। लेकिन मैं ज़्यादा हैरेसमेंट नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं बस का सफ़र चूज़ करने वाला हूँ और सीधा फटाफट दिल्ली पहुँचने वाला हूँ। तो ये लीजिए पहुँच गया हूँ मैं फ्लाईओवर पर और अब इसके पार से हम पकड़ेंगे बस। फाइनली चक्की पुल से हमें बस मिल गई है और ये बस हमें छोड़ेगी होशियारपुर तक। तो होशियारपुर से आगे हमें चंडीगढ़ और फिर दिल्ली की बस मिल सकती है। तो ये देखो जी पहुंच गए हम दसूया। ये ठीक होशियारपुर से पहले है, पठानकोट होशियारपुर के बीच में। तो ये है हमारी पंजाब रोडवेज की बस जो लगी हुई है, ये बीच वाली। और ये ले लिया मैंने 10 रुपये का ब्रेड पकौड़ा, क्योंकि सुबह सुबह ब्रेड पकौड़े का आनंद ही कुछ है। वैसे चाय भी पीनी चाहिए साथ में, पर फिलहाल मेरे पास इतना वक्त और पैसे दोनों नहीं है। तो फटाफट मैं अपनी बस में चढ़ता हूँ और आगे होशियारपुर पहुँचता हूँ और वहाँ से हम कोशिश करते हैं अगली बस पकड़ने की। तो ये लीजिए बस में चलते चलते ही रास्ते में चंडीगढ़ पहुँचने से पहले यहाँ पर 24 घंटे लंगर सेवा है। तो वहाँ पर गुरुद्वारे में बाकायदा बस को रुकवा कर हमें रोटी यानी कि प्रसादा और साथ में आलू की सब्जी दी गई। तो देखिए पंजाब में घूमने का ये आनंद है कि कहीं भी आपको भूखा नहीं घूमना पड़ेगा, आपके खाने पीने की व्यवस्था वाहिगुरु जी ने कर रखी है। ये पहुंच गई साडी बस पंजाब रोडवेज रूपनगर के बस अड्डे में। तो हुण इत्थों तो चंडीगढ़ रह गया मात्र 45 किलोमीटर। तो छेती आपां चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। मैं आपको वीडियो दाल के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, टी शर्ट के लिए दिखा रहा हूँ जो भाई ने पहनी है। उसमें लिखा है ड्रंक वाइब्स एट। तो ये लो जी फाइनली पहुँच गए हम चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में रुकने का कोई सीन नहीं है क्योंकि हम हो रहे हैं लेट, इसलिए हम चलेंगे आगे अपने रास्ते पे। और फिलहाल मैंने प्लान किया है कि मैं अम्बाला कैंट में उतरूँगा और वहाँ से ट्रेन पकड़ने की कोशिश करूँगा। तो ट्रेन एक तो हमें सरल तरीके से और कम रुपयों में हमारे गंतव्य तक पहुँचाएगी। तो चलो बने रहें इस एडवेंचर में आगे। राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग द आइकॉनिक घग्गर रिवर which flows from Himachal hills and comes down through Punjab to राजस्थान। और वो देखिए हिमाचल के कुछ पहाड़ जिनके ऊपर लगे आज ज़बरदस्त बादल, क्योंकि कल हुआ है ज़बरदस्त स्नोफॉल हिमालयास में। पहुंच गया हूँ मैं बहुत ही व्यस्त अम्बाला कैंट स्टेशन पे। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि बस अड्डा और रेलवे स्टेशन दोनों आमने सामने हैं। तो हम बढ़ रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। तो रेलवे स्टेशन से हम लेंगे एक बढ़िया सी टिकट और चढ़ जाएंगे किसी भी ट्रेन पे, क्योंकि पूरा देश और उसकी सारी संपत्ति हमारी है। ये देखिए सामने रेलवे स्टेशन। तो मैं जा रहा हूँ, टिकट ले रहा हूँ एक और चढ़ जाता हूँ ट्रेन में। वैसे तो बस में बहुत आरामदायक सफ़र होता है, ट्रेन में मुझे सीट मिले ना मिले, लेकिन फिर भी ट्रेन का एक अपना आनंद है, तो मैं वो आनंद छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और सुबह से चूँकि मैं एक ब्रेड पकौड़े पे चला हुआ हूँ, तो सबसे पहला मेरा प्रयोजन होगा रेलवे स्टेशन में पहुँच के कुछ पूड़ी आलू या अम्बाला के बहुत फेमस छोले भटूरे होते हैं, नॉर्मल भटूरों से अलग होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होते हैं, वो मिल जाए तो आनंद आ जाए। तो चलो चलते हैं दिल्ली की ओर। तो भाई जी बहुत लंबी लाइन थी, बहुत लंबी। टिकट निकालने के लिए आप ये मानिए कि 1.5-2 घंटा लाइन में लगना पड़ रहा है। तो ये मैंने जर्नल का टिकट निकाला है, मात्र 95 रुपये का, जो आप मेरे को दिल्ली पहुँचा देगी। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो गया, तो मैंने क्या किया, मैंने एक
एक महिला से अनुरोध किया और उन्होंने मुझे फटाफट निकाल के दे दिया। इसे कहते हैं स्मार्ट मूव। तो ठीक है, मैं टाइम पे पहुंच गया हूँ। 4:02 हो रहा है टाइम भी। तो जो मेरा पहला लक्ष्य है वो है भोजन करना। तो चलो देखते हैं यहाँ पे भोजन के लिए क्या व्यवस्था है। देखिए स्क्रीन पे इस समय आपके सामने मशहूर अम्बाला के छोले भटूरे। ऐसे वाले भटूरे आपको कहीं नहीं मिलेंगे बाहर बाज़ार में, सिर्फ यहीं आना पड़ेगा आपको इनको खाने के लिए। तो ये मात्र 30 रुपये मुझे प्लेट मिल गई है। और अब मैं से खा के फटाफट, सामने खड़ी है अमृतसर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ट्रेन, उसी में चढ़ जाऊँगा। ये लीजिए ट्रेन हमने पकड़ ली है, अमृतसर और मुंबई CST वाली। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं स्लीपर कोच में बैठा हुआ हूँ। टिकट लिया मैंने जनरल की और बैठा हूँ मैं स्लीपर कोच में। मेरे यही है रौला अपना, क्योंकि हमने कटा लिया अपना चालान 350 का। पैसे बहुत हमारे पास, पैसों की कमी नहीं है। तो फिर हमने चालान कटा लिया, वो आराम से बैठ के जाएंगे, कभी इस सीट में कभी उस सीट में, सारे स्लीपर कोच हमारी है। चलो अब मिलता हूँ मैं आगे आपसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। ये देखिए अम्बाला कैंट से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही ये अगला स्टेशन आ गया है, शाहबाद मारकंडा। 1890 में बना था शायद, ये अंग्रेज़ों ने बनाया होगा, तभी इतना बढ़िया टिका हुआ है अभी तक। और देखिए कुछ और बिल्डिंगें भी हैं, वो भी पुराना आर्किटेक्चर लग रही है डेफिनेटली देख के। तो अभी 4:40 हो रहे हैं, यानी कि करीब 4:15 पे ट्रेन वहाँ चली थी और करीब 20-22 मिनट लगा दिए इसने यहाँ पहुँचने में, जो कि अम्बाला से मात्र 18 किलोमीटर दूर है। तो अभी शुरू हुई है स्टेशन से, ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ पाई ट्रेन। तो अभी दिल्ली बहुत दूर है। ये लीजिए आ गया कुरुक्षेत्र जंक्शन। कुरुक्षेत्र वही जगह है जहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। अब एग्जैक्टली रेलवे स्टेशन वाली फील्ड पे तो लड़ा नहीं गया होगा, कहीं किसी मैदान में लड़ा गया होगा और वो भी दब गया होगा, नहीं ऊपर से मकान बन गए होंगे। उसके बाद तो हड़प्पा भी रहे यहाँ पे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो साइट्स। तो उसके अवशेष तो पता नहीं ढूंढ रहे होंगे SI वाले, मुझे नहीं पता, पर हमें किताबों में पढ़ाया गया है कि यही वो जगह है जहाँ पे गीता का सार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। तो ये देखिए सुबह से सफ़र हमारा शुरू है और ये देखिए शाम ढलने लगी है यहाँ कहीं हरियाणा के खेतों के पीछे। और जल्दी हम हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली पहुँच जाएंगे। लेकिन इस ढलते हुए सूरज को देखने के लिए वाह, इस पार आना ही पड़ा। ये लीजिए देखते ही देखते करनाल स्टेशन आ गया और भारतीय रेल फुल तेजी से दौड़ती हुई स्टेशन के बीच से। तो जो सनसेट आपने अभी देखा वो करनाल से ही था और काफ़ी भीड़ है स्टेशन में। देखिए आ गया मशहूर पानीपत जंक्शन और शाम के बज रहे हैं 6:15। तो पानीपत करीब 80 किलोमीटर दूर है दिल्ली से और ये मशहूर है अपनी 3 लड़ाइयों के लिए, जो 1526, 1556 और 1727 के आसपास लड़ी गई थी। तो 1526 में बाबर और लोधी, इब्राहिम लोधी की लड़ाई हुई थी, इसमें बाबर जीता था। और 1556 में हेमू, राजा हेमू और अकबर के बैरम खां की लड़ाई हुई थी, जिसमें हेमू के आँख पे तीर लगा था। और आखिरी लड़ाई हुई थी मराठा और पता नहीं किसकी, देख लेंगे हम किसकी हुई थी। पर मेन बात यह है कि पानीपत का स्टेशन आ गया। तो देखो यात्री लोग शॉर्टकट मारते हुए जो बिना टिकट के चढ़े हुए हैं ट्रेन में, फलाने स्टेशन से ढिकाने स्टेशन तक। भारत देश जिंदाबाद। ये लीजिए फाइनली आ गया हमारा स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और इसके बाद अगला स्टेशन होगा हज़रत निज़ामुद्दीन, लेकिन हम निज़ामुद्दीन नहीं जाएंगे वरना हमारा 350 का चालान फिर से कट जाएगा। तो फ़ायदा इसी में है कि यहीं उतरे और ऑटो वाले को दें 350 और घर तक पहुँचे। चलो उतरते हैं।